अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। तीफी बट को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया और ये इतलात अब सामने आ रही हैं कि गोगी बट के घर भी सीसीडी ने छापा मारा है। कितने एहलकार थे और छापा क्यों मारा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आमिर मिर्जा। आमिर साहब, ये बताइएगा कि गोगी बट के घर पर इतलात आई हैं, पुलिस ने छापा मारा। छापा ऑपरेशन पुलिस ने मारा है, इन्वेस्टिगेशन ने मारा है, या फिर सीसीडी ने छापा मारा है? असल में हुआ ऐसे है कि तीफी भट्ट की जब हलाकत हुई है ना, इतला आई है। उसके बाद कुछ पुलिस वाले जो हैं वो केनाल व्यू में गोगी भट्ट के घर गए हैं। लेकिन वो एक्चुअली इसको ऐसे नहीं कह सकते कि जी वहां पर रेड हुआ है, क्योंकि रेड जब होती है तो जो रेड के मामला हालात कुछ और होते हैं। लेकिन वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या पता करने के लिए कुछ लोग गए हैं, लेकिन वहां पर उनको कुछ मिला नहीं है। जो मेरी इतलात है, मेरे जराये का कहना है कि गोगी भट्ट घर पर मौजूद नहीं है। और तीफी भट्ट के एनकाउंटर के बाद उनको इतला मिलती है, या पहले ही एक आध दिन पहले रात को ही वो अपने घर से किसी और जगह पर चले गए थे। तो ये इतलात जो अपना शहर में अफवाहें भी फैली हुई हैं, और काफी दोस्तों के फोन भी आ रहे हैं कि शायद गोगी भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गोगी भट्ट को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस हवाले से एडिशनल आईजी सोहेल चट्टा साहब जो है, उनसे भी कुछ दोस्तों की बात हुई है। उन्होंने भी यही कहा है कि नहीं, हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की, ना ही हमने कोई रेड किया है। ये उनका मौका है सीसीडी की तरफ। अच्छा, गोगी भट्ट जो है अपने घर पर मौजूद नहीं है, और दूसरी जानिब गोगी भट्ट ने अदालत से जमानत भी ले रखी है। तो अगर जमानत मंसूख हो जाती है तो फिर सीसीडी इनको गिरफ्तार कर लेगी? इन्होंने पहले पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि परसों 13 तारीख गालबन शायद है इसकी केस की, अमीर बलाच कत्ल केस में जो जमानत करवाई हुई है। उसमें तो देखना भी ये होगा कि गोगी भट्ट उस समय पेश होते हैं या नहीं होते, या गैर हाजिर होते हैं। अगर गैर हाजिर हुए तब भी उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद पुलिस उनकी तलाश करेगी। अगर पेश होते हैं और वहां पर उनके वकला के दलाइल होने हैं, बहस होनी है उनकी जमानत के उस पर, तो अगर तो दलाइल में वो अपना मुलजम पार्टी यानी गोगी भट्ट जो है उसके वकील जो कामयाब ना हो सके अदालत को सेटिस्फाइड करने के लिए, और मुदई पार्टी के वकील जो है वो उन्होंने ठोस शवाहिद दिए, ठोकी, ऑन द स्पॉट गोगी भट्ट को फिर अदालत से गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जिस तरह आतिफी भट्ट को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है, तो गोगी भट्ट भी अगर पकड़े जाते हैं तो उनको भी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा? ये तो एक मतलब एक ट्रेंड बना हुआ है, इसी तरह से है। तीफी भट्ट के मुतल्लिक भी आपको मैं बताऊं कि जब दुबई से उसको वापस लेके आए हैं, तो सुहेल जफर चट्टा साहब ही जो है वो कल रात गए तक दोस्तों से भी राब्ते में रहे हैं। बल्कि हमारा भी उनसे कोई राब्ता हुआ तो उन्होंने यही बिल्कुल क्लियर इनकार किया कि जी हम तीफी भट्ट को अभी तक नहीं लेके आए। उनका ये मौकफ था कि मेरी टीम जो है सीसीडी की, वो अभी तक दुबई में मौजूद है और अभी हद तक तीफी भट्ट को नहीं लेके आए। लेकिन आज सुबह अलग सुबह इतला आती है कि तीफी भट्ट को कराची से लाहौर मुंतकिल करते हुए रास्ते में रहीम यार खान में जो है वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। अब ये है कि गोगी भट्ट जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हाँ, ये मेरे जराये का कहना है कि अभी तक गोगी भट्ट की गिरफ्तारी नहीं हुई। वो अपना अपने घर पर मौजूद नहीं थे वहां पर, जब तो पुलिस वाले गए हैं उनका पता करने या उन्होंने रैकी करने गए हैं, तो वो घर पर मौजूद नहीं थे। वो अपने घर से किसी और जगह पर मुंतकिल हो गए। अच्छा, ये भी बता दें नाजरीन को कि तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होते हैं, एक पहले एफआईआर दर्ज होती है, अब एक और एफआईआर दर्ज हुई है। वो किस थाने में दर्ज हुई है और उसका मतन क्या है, क्या उसमें दर्ज किया गया एफआईआर में? एक तो पहली जो एफआईआर दर्ज हुई है ना, वो दर्ज हुई है कोई अपना हसनैन हैदर है, डीएसपी लाहौर सीआई मॉडल माल्टन सीसीडी के जो है वो इंचार्ज हैं। वो तीफी भट्ट को कराची से लाहौर बाय रोड लेकर आ रहे थे। तो रहीम यार खां का इलाका है कोट सब्जल। तो वहां पर रास्ते में वो कहते हैं कि दो गाड़ियां आई हैं। दो गाड़ियों ने एक गाड़ी आगे लगा के जो पुलिस की गाड़ी को रोका है उन्होंने, और पिछली गाड़ी में से कुछ लोग उतरे हैं। को टोटल 7-8 लोग वो बता रहे हैं कि नामालूम लोग हैं। उन्होंने आते साथ ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है, और पुलिस वालों ने लेट के जो अपना एक रवायती एक कहानी है पुलिस की, कि लेट के जाने बचाई उन्होंने, और एक पुलिस मुलाजिम जो है वो जख्मी भी हो गया गोली लगने से। तो मीन वाइल जो मुलजम आए थे, हमलावर थे, वो तीफी भट्ट को छुड़वाकर अपने साथ ले गए, वो फरार करा के ले गए। ये एफआईआर दर्ज हुई है डीएसपी हसनैन हैदर की तरफ से कोट सज्जल थाना। उसके बाद उन्होंने अपना वहीं पे जो अपना 15 पे कॉल की, बदरिया वायरलेस इतला की, तो दीगर टीमें जो हैं वो अपना एक्टिव हुई हैं वहां पर। और एक टीम जो वहां पर मुकामी सीसीडी की है, उनका ये मौकफ है, जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है वो ये है कि वो रात को किसी गश्त पे या किसी रेड पर से आ रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि ये इतला भी मसूल हुई थी ना वायरलेस के जरिए। तो रास्ते में फिर ये दो गाड़ियां बड़ी तेज रफ्तारी से, कोई ताज चौक है वहां पर, भूंग का इलाका है,
तो वहां पर इनका आमना सामना होता है, वहां पर क्रॉस फायरिंग होती है, 20-25 मिनट फायरिंग होती है। अच्छा, ये वो 2 गाड़ियाँ वही हैं जो तीफी बट को छुड़वा के लेके गई? एफआईआर के मुताबिक उन्होंने नहीं लिखा कि ये वो वही दो गाड़ियां हैं। इनका कहना है कि जी दो गाड़ियां बड़ी तेज रफ्तारी से आई हैं, मशकूक जान के उनको रोकने का इशारा किया। उस पे जो लोग सवार थे उन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस ने। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है उन पर, और काफी देर 20-25 मिनट फायरिंग का तबादला जो है उनका जारी रहा। उसके बाद फिर जब फायरिंग रुकी है तो उन्होंने जाकर देखा तो वहां पर एक शख्स जो था वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, उसके पास असला भी मौजूद था। बाकी लोग जो थे वो पैदल फरार हो गए थे। अब जब उसको जख्मी को लेके गए हैं हॉस्पिटल तो वो रास्ते में उसकी डेथ हो गई, उसे असला भी रिकवर किया। एफआईआर में तीफी बट जिसकी हलाकत हुई है मुकाबले में, उसको अभी तक उन्होंने एफआईआर के मुताबिक वो नामालूम मुलजम ही है उसके। यानी कि उसमें नाम नहीं दिया हुआ, तीफी तीफी बट बट का का मेंशन नहीं किया हुआ। तीफी बट का नाम मेंशन नहीं किया, वो उसमें नामालूम ही लिखा हुआ है उन्होंने कि नामालूम मुलजिम है। ये तो बाद में पता लगा कि जो मारा गया है मुलजिम वो तीफी बट है। और मेरा आखिरी सवाल ये आपसे कि अगर तो जिस तरह अभी 13 तारीख है गोगी भट्ट की, आप जमानत पे हैं वो, इससे पहले क्या सीसीडी उनको गिरफ्तार कर सकती है? जंगल का कानून है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी बैद कर सकते हैं। देखें कि इसमें अब तीफी बट के हवाले से दुबई से उसको लेके आए हैं ना, वहां पर एफिडेविट भी देख के आए हैं, अंडरटेकिंग देख के आए हैं कि जी हम इसको लेके जाएंगे वहां पर कोर्ट में पेश करेंगे। तो कहाँ कोर्ट में पेश किया? तो कोर्ट के तो अभी मौका ही नहीं आया। उन्होंने रास्ते में जो है अपना ये कहानी जो पिछले 7-8 माह से चल रही है पुलिस एनकाउंटर्स की, तो ये भी अब उसी तरह सामने आई है। तो जो तो गोगी भट्ट है उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल। इख्तियारात हैं पुलिस के पास? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लामहदूद इख्तियार आते हैं उनके पास। जंगल का कानून है, शेर अंडा दे या बच्चा दे उसकी मर्जी है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बैद कर सकते हैं आपके गोगी भट्ट के हवाले से भी। बल्कि ये तो तीफी भट्ट के एनकाउंटर के बाद से ना अफवाहें सुबह से गर्दिश कर रही हैं कि गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, और किसी वक्त भी इतला आ सकती है कि गोगी भट्ट का भी एनकाउंटर हो गया है, उसको भी कुछ साथी छुड़वाने आ गए। नाजरीन, ये हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हमें इजाज़त दीजिए, हम आपको मज़ीद भी इस केस के हवाले से आगाह करते रहेंगे। खुदा हाफिज।